दिस इज सी एस सुदेश कुमार और आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सो गाइस, जब भी कोई पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या फिर बिजनेस कर रहा है तो उसके माइंड में दो क्वेश्चन आते हैं कि सर, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, और कब लेना ज़रूरी है। तो गाइस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो कंसेप्ट है उसके अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन को 3 पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। पार्ट 1, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन विद थ्रेशोल्ड लिमिट। हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि किस लिमिट तक हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है और किस लिमिट के बाद ज़रूरत है। पार्ट 2 गाइस, पार्ट 2 के अंदर वो केसेस फॉल करते हैं जहाँ पे बिना कोई लिमिट के आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। यहाँ पे लिमिट नहीं देखी जाती, अगर आप उस कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाते हैं तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। और पार्ट 3 इसके अंदर वो केसेस कवर किए गए हैं जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी ही नहीं है। सो गाइज, आज की वीडियो में हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम थ्रेशोल्ड लिमिट डिस्कस करेंगे कि सर किस लिमिट तक हमें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, लेट मी स्टार्ट द वीडियो। हमारा सबसे पहला पार्ट है सेक्शन 22, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन विद थ्रेशोल्ड लिमिट। तो इसके अंदर लिखा हुआ है एवरी सप्लायर। आप जैसे ही लाइन पढ़ोगे, जो हमारा सेक्शन है उसकी एवरी सप्लायर, यहाँ पे जो वर्ड सप्लायर है उसको आप लेमैन की लैंग्वेज में ऐसे समझिए, ये बात कर रहा है आइदर तो आप गुड्स के सप्लायर हो और आप सर्विस के सप्लायर हो, या आप दोनों की सप्लाई कर रहे हो। मतलब आप सर्विसेज देने का काम करते हो, लाइक डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, आपके लॉयर्स, और आप गुड्स की सप्लाई करते हो। गुड्स में भी दोनों केस कवर कर लिए हैं सर इसने। आप मैन्युफैक्चरिंग करके फिर बेच रहे हो या फिर आप खरीद के फिर बेच रहे हो, तो दोनों केसेस में कवर है। एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये जो जीएसटी एक्ट है वो स्टेट स्पेसिफिक है सर। अगर आप 4 स्टेट में काम कर रहे हो, 5 स्टेट में काम करोगे तो आपको हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। तो बोलता है कि अगर आप किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो तो आपको उस स्टेट में लेना है, अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट से। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना वर्ड, ठीक है। फ्रॉम वेयर ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई। टैक्स किस पे लगेगा? जिस पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, सिर्फ उसी की सप्लाई आप कर रहे हो तो फिर आपको क्या है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। कब? इफ़ हिज एग्रीगेट टर्नओवर, एक बार एग्रीगेट टर्नओवर को आप सेल समझ के चलिए। इफ़ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर, एक साल के अंदर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च एक्सीड्स 20 लाख, 20 लाख। मतलब सिंपल भाषा में अगर बात करें, कोई भी सप्लायर जो गुड्स का है, सर्विस का है, दोनों का है, अगर आप किसी भी स्टेट में काम करते हो और अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख तक है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप 20 लाख क्रॉस करोगे आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अब हमने एक वर्ड पढ़ा था अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, मतलब ये उन स्टेट के लिए हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में फॉल नहीं करती। अब जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है सर, उनके लिए बाकी सब कुछ सेम है। उनके लिए जो 20 लाख की लिमिट है वो इन्होंने कम करके कर दी है। इन्हें फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में फॉल करते हो और आपकी टर्नओवर 10 लाख तक है, रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही 10 लाख क्रॉस करती है, जिस दिन आपकी 10 लाख हो जाती है, तो जो भी आपका सिंगल रुपी आप 10 या 20 लाख से ऊपर चार्ज करोगे, आपको उस पर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। मैंने इसको एक डायग्राम में बना के और आसानी से समझाने की कोशिश करी है। पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटे, सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी और दूसरा अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्टेट के बेस पे। अब सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट समझ लेते हैं सर क्या होता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से 11 स्टेट्स हैं ये। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर आती हैं। लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 ही स्टेट्स हैं जो इसके अंदर कवर करी गई हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड, ये 4 स्टेट है जो कवर करी गई हैं जो स्पेशल कैटेगरी के अंदर। अगर आप इन स्टेट में काम करते हो तो आपके लिए लिमिट है 10 लाख रुपीज़। आप देखो, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ गुड्स सर्विसेज बोथ एक्सीड 10 लाख। अगर आप 10 लाख को एक्सीड करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। टिल 10 लाख सोचने की ज़रूरत नहीं है।
इन स्टेट को छोड़ के बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स बच गई उनके अंदर आपकी जो लिमिट है दैट इज़ 20 लाख, वो आपकी 20 लाख है। 20 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही 20 लाख एक हो जाएगा उसी दिन आपको उस 1 रुपये के ऊपर जीएसटी स्टार्ट कर देना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ सर, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा कानून में और चेंज किया गया। और चेंज क्या लाया गया, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम 20 लाख टू सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग कितना 40 लाख, इस लिमिट को 20 लाख से 40 लाख बढ़ाने की बात करी गई। लेकिन किसके लिए करी गई, ए सप्लायर, मैंने सप्लायर आपको बताया था गुड्स का और सर्विस का दोनों का होगा। ए सप्लायर हु इज एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स बेचते हैं आइदर मैन्युफैक्चर करके और आप परचेज करके सेल करते हैं, तो फिर क्या होगा सर, आपके लिए जो ये लिमिट है जो 20 लाख वाली हमने अभी डिस्कस करी है वो हो जाएगी 40 लाख। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास 3 लिमिट हो गई। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 10 लाख, अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 20 लाख। लेकिन अगर आप गुड्स के सप्लायर हो, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के सप्लायर हो, तो फिर ये आपके लिए लिमिट 40 लाख हो जाएगी। अब सर क्वेश्चन ये आता है, क्या 40 लाख दोनों टाइप की स्टेट्स के लिए है, स्पेशल कैटेगरी और अदर देन स्पेशल कैटेगरी? तो सर चलिए इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो डिस्कस कर लेते हैं, उसमें आपको ये कवर हो जाएगा पॉइंट। तो ये सिंपल वर्ड्स में लिखा है, इफ़ सप्लायर इज इंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली एंड द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 40 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब अभी बताऊंगा, आप एक बार सेल समझिए बस। अब यहाँ पे नीचे आ रहा है एग्रीगेट टर्नओवर। सर टैक्स तो हमें सिर्फ टैक्सेबल पे देना है। टैक्सेबल मीन्स जिस पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी सप्लाई भी है, कुछ ऐसे गुड्स भी हैं जिन पे टैक्स नहीं लगता है, तो क्या वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में आएंगे? जी सर। जब आपकी एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट देखी जाएगी 40 लाख की, 20 लाख की या 10 लाख की, उस केस में देखा जाएगा कितनी आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, कितनी आप एग्जम्प्ट जिस पे गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया छूट दी हुई है, और कितनी एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे भी टैक्स नहीं लगता। तो वो सभी आपकी यहाँ पे जोड़ी जाएंगी और फिर मिला के हम ये कॉल नहीं ले सकते कि सर टैक्स तो सिर्फ इन्हीं पे लगता है, तो क्यों ना इन्हीं की ही लिमिट देखी जाए, लिमिट देखते हुए सिर्फ इन्हीं को जोड़ा जाए। नहीं सर, आप एग्जम्प्ट कर रहे हो, टैक्सेबल कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, पैन इंडिया बेसिस पे आपका देखा जाएगा। जितनी भी स्टेट में आप करते हो आपका टोटल देखा जाएगा और फिर आपका लिया जाएगा। माइनस सर टैक्सेस आपके नहीं लिए जाएंगे, जो भी आपने टैक्स चार्ज किए हैं वो छोड़ दिए जाएंगे, अदर देन टैक्स लिए माइनस आरसीएम। आरसीएम का कंसेप्ट, आरसीएम की सप्लाई है वो भी इसमें नहीं आएगी। आरसीएम का कंसेप्ट कुछ नहीं होता गाइस, एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है। क्या होता है कि जनरली क्या होता है, सप्लायर जब किसी को गुड्स देता है या सर्विस देता है तो वो उससे सर्विस का चार्जेस प्लस गुड्स का चार्जेस प्लस जीएसटी कलेक्ट करता है और जीएसटी उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा करवाता है। लेकिन आरसीएम का एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसमें क्या होता है, जो रेसिपिएंट है जिसको हम सर्विस देती है उसमें सप्लायर रेसिपिएंट से पैसा नहीं लेता, रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करवाता है। तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं आरसीएम। उस केस में वो जिसने टैक्स जमा करवाया उसकी सेल नहीं है, इसलिए यहाँ पे माइनस किया गया है। ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब टैक्सेबल, एग्जम्प्ट और एक्सपोर्ट सभी तरह की टर्नओवर आपकी इंक्लूड की जाएगी। तो सर अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्या 40 लाख की लिमिट सभी को अलाउड है क्या? तो उसके ऊपर कुछ कंडीशंस है उसकी। पर्सन रिक्वायर्ड टू टेक द कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। सर एक हमारा सेक्शन है 24, उस सेक्शन के अंदर क्या होता है जो हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे, आपकी लिमिट नहीं देखी जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ लिमिट। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, चाहे आपकी रिटर्न, आपकी जो टर्नओवर है वो, आपकी जो टर्नओवर है चाहे वो आपकी टर्नओवर 10 लाख है, चाहे वो टर्नओवर 20 लाख है, चाहे वो टर्नओवर आपकी 1 लाख है, चाहे टर्नओवर आपकी 1 रुपये है, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप उस कैटेगरी में आ गए तो रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। तो सर अगर उस कैटेगरी में आते हैं तो फिर ये 40 लाख की लिमिट आपको अलाउड नहीं है। दूसरा आता है सर पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग द सप्लाई ऑफ आइसक्रीम। कुछ गुड्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो उसके लिए, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उसके लिए लाइक आइसक्रीम अगर आप बनाते हो, पान मसाला अगर आप बनाते हो, इनकी सप्लाई में हो, ठीक है, और बेचते हो, और टबैको हो, टबैको या टबैको के जो भी सब्स्टिट्यूट है अगर आप इनमें डील करते हो, ठीक है, अगर आप ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप इनमें हो तो 40 लाख की लिमिट आपको अलाउड नहीं होगी। थर्ड आता है सर आपका पर्सन इंगेज्ड इन मेकिंग द इंट्रा स्टेट सप्लाई इन द स्टेट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। 4 स्टेट जो लिखी हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट,
उनमें तो आपको 40 लाख की लिमिट अलाउड नहीं है, मतलब वहाँ पर तो 10 लाख ही देखा जाएगा। ठीक है जी। उनको छोड़ के कुछ स्टेट और कवर कर ली गई हैं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पांडुचेरी, ये स्टेट और इंक्लूड कर दी गई हैं। अगर ये स्टेट हैं तो भी ये लिमिट 40 लाख की अलाउड नहीं है। इन स्टेट्स के अंदर जो लिमिट है वो 20 लाख तक है, जो हमने सबसे पहले लिमिट पढ़ी थी, मतलब 20 लाख ही आपको अलाउड है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई होती है सर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर सप्लाई करते हो और गुड्स की सप्लाई करते हो तो सर इसके अंदर आपको ये लिमिट अलाउड नहीं है, क्योंकि वो जो हमने सबसे पहला पार्ट ए पढ़ा था सेक्शन 24 वाला कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाला, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई में इन्वॉल्व हो तो आपकी लिमिट नहीं देखी जाएगी, तो वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करेगा। या फिर जिस पर्सन ने अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन लिया तो सर उसके लिए तो फ़र्क ही नहीं पड़ता लिमिट का फिर कोई। ठीक है, तो ये हमारा था सर 40 लाख की कंडीशन के साथ। तो स्टेट वाइज मैंने क्या किया है, जो हमारे रजिस्ट्रेशन थे उसको मैंने समराइज़ किया है। अगर आप मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा से हैं, वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, तो फिर सर आपके लिए जो लिमिट है, चाहे आप गुड्स बेचो या आप सर्विस बेचो, दोनों के लिए 10 लाख देखी जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या हुआ सर, अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडुचेरी और तेलंगाना से हो, तो इन स्टेट में क्या होता है, जो लिमिट है, आइधर आप गुड्स के सप्लायर हो, सर्विस के सप्लायर हो, दोनों के सप्लायर हो, 20 लाख आपको अलाउड है। और सर इसके बाद इन आपकी 10 स्टेट्स को छोड़ के बाकी जितनी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंडिया में बच गई, उसके अंदर जो लिमिट है वो 20 लाख है सर्विस के लिए, 40 लाख है गुड्स के लिए। और अगर आप दोनों सप्लाई कर रहे हो तो फिर 20 लाख की कैटेगरी में आप आ जाओगे। ठीक है सर। अगर आप 20 लाख और 40 लाख की लिमिट तक हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली विदाउट टेकिंग एनी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, टिल 20 और 40 लाख आप काम कर सकते हो बिना कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, कोई कंपल्शन नहीं है जीएसटी। तो ये जो हमारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ट्रेडर होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लिए उनको ध्यान में रखते हुए एग्जम्पशंस लाई गई हैं। ठीक है। ओके सर, ये आपका हुआ पार्ट 1 कंप्लीट थ्रेशोल्ड का। तो इसके बाद आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियोस आएंगी, जिसके अंदर आपको मिलेगा पार्ट 2 के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, जो हमने ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट करी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कुछ नहीं देखा जाएगा आपका। अगर आप उस कैटेगरी में आ गए, आपने 10 रुपये की सप्लाई करी है, आपने 100 रुपीज़ की सप्लाई करी है, आपने 500 रुपीज़ की सप्लाई करी है, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको जीएसटी चार्ज करना है और गवर्नमेंट को पे करना है। और सर पार्ट 3 के अंदर ऐसे भी केसेस आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 20 लाख की सप्लाई करो, आप 5 करोड़ की सप्लाई करो, डजेंट मैटर। अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना। So okay guys, so this was the lecture on registration threshold limit, GST registration threshold limit. So thank you very much for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and share my videos. Thanks again.